वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं, वो है क्रेडिट परचेस। ठीक है, लास्ट टाइम ने हमने क्या क्या सीख चुके थे कि अगर ज्यादा में सामान बेचेंगे कॉस्ट के ऊपर में तो प्रॉफिट होगा और कॉस्ट से कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। हमने एक्सपेंसेस और इनकम भी सीख चुके हैं। अब आज हमारे क्वेश्चन के अंदर आप गौर कीजिए, ये देखिए रेंट रिसीव यानी इनकम का भी टॉपिक है, सैलरी पेड एक्सपेंसेस का भी टॉपिक है। कॉस्ट 2000 के सामान को 3000 में बेच रहे हैं, मतलब वो जो एक्स्ट्रा में सोल्ड आउट करके प्रॉफिट कमाते हैं वो भी टॉपिक है। मतलब जो लास्ट टाइम पढ़े हैं वो सब कुछ है, बस दो नए टॉपिक है। वो भी क्या है, ये देखिए परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। उधारी में हम किसी के पास जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ गुड्स परचेस करते हैं, तो सामने वाला पर्सन हमें कुछ टाइम पीरियड देगा कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर हमें पैसा वापस करना है। तो वो पर्सन जिसने हमें सामान दिया है वो सामने वाला पर्सन जो है हमारे लिए कहलाएगा क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। और जब तक हम उसको पैसा ना दे तब तक हमारे ऊपर वो क्या रहेगी? लायबिलिटीज, टेंशन। तो ये देखिए नया टॉपिक क्या आ रहा है, क्रेडिटर। लायबिलिटीज साइड में आता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी रहता है, तो ये है लायबिलिटी के अंदर पहला पॉइंट क्रेडिटर्स। फिर से समझ लीजिए, जिस दुकान से हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो पर्सन जो सामने वाला जिसने हमें क्रेडिट में उधारी में सामान दिया है तो उस पर्सन को हम क्रेडिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। और उसको जब तक हम पैसा ना दे तब तक हमारे दिमाग पे क्या रहेगा? लोड रहेगा, लायबिलिटीज रहेगी, हमें टेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये नया टॉपिक अब आने वाला है। चलिए और आगे फिर पेड टू क्रेडिटर्स। तो ये दो पॉइंट क्रेडिटर्स की हमने लिए हैं। इसके बाद हम आगे चलकर क्रेडिट सेल पर भी ध्यान देंगे, लेकिन जब तक एक पॉइंट पर हम एक्सपर्ट ना हो जाए अगला पॉइंट उठाना आपके लिए बाद में बहुत लॉस होगा। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट पुराना ही है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 15,000 रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे पास कैश कितना आ रहा है बेटा? 15,000। और यही पैसा हमारी क्या है? कैपिटल। हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हुआ। कैश 15,000 हो गया, गुड्स अभी कुछ भी नहीं है, टीवी अभी कुछ भी नहीं है, और कैपिटल कितना हो गया? 15,000, और क्रेडिटर्स भी अभी कुछ नहीं है। हो गया कंप्लीट। कोई डाउट? चलिए अगला पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 5,000 रुपए का गुड्स हमने जाकर एक शॉप से क्रेडिट में परचेस किए। तो जब हम किसी के पास जाएंगे कि अरे राजू मुझे यार 5,000 का सामान दे दे, तो सामने वाला मुझे 5,000 का सामान देगा तो मेरे पास गुड्स आएगा ना। तो जब गुड्स आएगा तो मैं गुड्स में क्या लिखूंगा? 5,000 रुपीज का गुड्स मेरे पास आया तो प्लस लिखा। तो क्या मैंने पैसा दिया क्या उसको? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोले कि हम कुछ दिन बाद देंगे। देखो ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीद रहे हैं, तो जब हम किसी से उधारी में सामान खरीदते हैं तो अभी पैसा हम उसको नहीं देते हैं। तो जब तक हम उसे पैसा नहीं देंगे तब तक वो हमारे लिए लायबिलिटी बनकर हमारे सर पर बैठा रहेगा, फोन कर करके हमें परेशान करेगा कि फरहान सर पैसा कब दे रहे हो। ठीक है, और हमें जीने नहीं देगा। इसलिए अपने सर पर लायबिलिटीज कम रखेंगे, कम से कम उधारी पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये 5,000 रुपए की हमने उधारी में सामान खरीदा, तो गुड्स आया और क्रेडिटर्स भी आया। कैश नहीं जाएगा, याद रखिए। गुड्स उधारी खरीद रहे हैं तो गुड्स तो आ रहा है लेकिन साथ में क्रेडिटर्स आ रहा है, पैसा नहीं जा रहा है। ये हो गया नया टॉपिक। तो कभी भी याद रखिए, क्रेडिट परचेस करेंगे तो जो भी खरीदेंगे, चाहे गुड्स हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, जो भी हो, तो वो आएगा और साथ में क्रेडिटर्स भी आएगा। ठीक है, ये नया टॉपिक है। चलिए अगला टोटल करते हैं। यहां 15,000 रुपए का कैश है जेब में, 5,000 का सामान है, टीवी 0 की है, कैपिटल 15,000 है और 5,000 की क्या है हम पर? एक लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्ट 2,000 और इसे हमने 3,000 में सोल्ड कर दिए। 2,000 का हमारा सामान, हमारे लिए वो 2,000 का है, हमने 2,000 में खरीदे हैं।
एक पर्सन आया, बोला भाई मेरे को उधारी कैश में दे दो, तो हमने 2000 का सामान उठा के उसको दे दिए, तो गुड्स हमारे पास से 2000 का जा रहा है, लेकिन सामने वाले को क्या बोल रहे हैं हम, कितने का है, 3000 रुपए का। तो 3000 रुपए के अंदर हम ये गुड्स उसको सोल्ड कर दे रहे हैं, तो सामने वाला हमें कैश दे रहा है 3000 रुपए। अब जरा बताइए 2000 का सामान है, 3 में सेल आउट कर दिए हैं, तो कितना फायदा हो गया, 1000 रुपए। और जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 2000 का गुड्स 3000 में सोल्ड कर दिए, 2000 का गुड्स गया, 3000 रुपए कैश आया, तो 1000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे, 15 और 3 बेटा 18, 5 में 2 गया तो 3, और 15,000 में 1 जोड़ा तो 16, और ये 5 वैसी का वैसी। 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब जरा बताइए, पेड सैलरी, सैलरी में क्या देते हैं, कैश। तो कैश हमारे पास से गया, कितने का, 1000 रुपए। तो क्या कैश देते हैं, सैलरी देते हैं, तो सामने वाला अपना घर हमको दे देता है क्या, नहीं, सिर्फ पैसा जाता है, आता कुछ नहीं है। तो पैसा गया हमारे पास से, हमें क्या हुआ, नुकसान, तो हमारी कैपिटल क्या हो गई, कम। तो चलिए टोटल करते हैं, 18 में 1 गया बेटा 17, और ये 3000 वैसी ही, ये 0, 16 में 1 गया बेटा 15, और ये 5000 सेम हो गया पॉइंट। रेंट रिसीव, 500 रुपए रेंट मिला, तो रेंट में सामने वाला क्या देगा, हलवा पूरी देगा क्या, नहीं, क्या देगा, कैश। तो कैश ऐड करेंगे, कितना रुपए आया, 500 रुपए रेंट मिला। तो क्या हुआ, 500 रुपए रेंट मिला, किसी को कुछ देना है क्या पैसा, नहीं, ये पूरा पैसा हमारे जेब में, प्रॉफिट हो रहा है। तो कैपिटल इंक्रीज 500 की, तो 17 और 500 ऐड कर दिए, ये भी वैसी ही लिख दिए, ये भी वैसी, और ये कितना हुआ, 15,500, और ये वैसी का वैसी। ये पॉइंट भी कंप्लीट। अब फिर नया टॉपिक आ रहा है, अच्छे से दिमाग लगाएंगे। पेड टू क्रेडिटर्स 1000, 1000 रुपए क्रेडिटर्स को दे दिए। क्रेडिटर्स रोज फोन कर रहा है, देखो क्रेडिटर्स कितने का है, 5000 रुपए का। फोन कर रहा है, अरे फलान सर कब पैसा दूंगे, कब पैसा दूंगे। तो अब हमने फोन करके बोले कि भाई आ रहा हूं। गया मैं उसके पास, 1000 रुपए ले जाके मैंने उसके यहां दे दिया। जैसे 1000 रुपए दूंगा तो जेब से मेरा 1000 रुपए तो गया, लेकिन जो मेरा 5000 का टेंशन है, मैं बोलूंगा ना इसमें भी 1000 रुपए क्या कर दो, माइनस कर दो। अभी 5 देना था, अभी 1000 रुपए दे दिया, तो अब उधारी कितनी बचेगी, बस 4000 रुपए बचेगी। 4000 रुपए मुझे सामने वाले को और देना बचेगा। इसे कहते हैं पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर देखो 16,500 यहां बचा, ये 3 वैसी ही, ये भी वैसी, ये भी वैसी। हाँ, और यहां कितना बचा, 5000 की उधारी थी, 1000 दे दिया, 4 बची। जैसी पैसा देकर आया, तुरंत उसके घर से एक और फोन आने लग गया कि सर 4000 रुपए कब दोगे। तो मैं बोला रुक, आ रहा हूं। अब इस बार मैं टेंशन में गया कि फाइनली कर दूंगा पूरा पैसा देके। मैं उसके पास गया, उसको बोला कि भाई कितना देना है, वो बोलता है 4000 रुपए दो, हिसाब खत्म। मैं बोला 4000 तो नहीं दूंगा। पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू, मैं बोला पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन सिर्फ 3500 रुपए दूंगा। इसके बाद ना तू मुझे कॉल करेगा ना कुछ। तो उसने बोला चलो ठीक है 3500 रुपए दे दो। मैंने उसको बोला 4000 के बदले मैं सिर्फ 3500 रुपए दूंगा, 3500 रुपए, 3500 रुपीज। उसके बाद ना तू मुझे कॉल करेगा ना कुछ, फुल सेटलमेंट। अब इसके बाद मेरी तेरी कॉपी में जो मेरा नाम लिखा है 4000, उसको क्या कर देना, काट देना। ठीक है, उसने बोला ओके दे दो 3500 रुपए। ठीक है, तो हमने जेब से निकाले 3500 रुपए। कितना निकाले, 3500 रुपए, और दे दिया उसको 3500। उसने अपनी कॉपी से पूरा 4000 रुपए हटा लिया, फुल सेटलमेंट। अब इसके बाद 1 रुपए भी नहीं दिया जाएगा, मतलब उसका इसमें मेरा नाम नहीं रहेगा। तो पूरा 4000 तो क्या किया उसने, कट। अब जरा आप बताओ, हमको 4000 देना था,
हमने 3,500 रुपए देकर हिसाब खत्म कर दिए, तो कितना रुपए बच गया हमारा? 500 रुपए, 500 रुपीज बच गया। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर से देखो, कितनी उधारी थी? 4,000। उसको हमने बोले फुल सेटलमेंट में 3,500 देंगे, इसके बाद ना तू मुझे कॉल करेगा ना कुछ। तो उसने बोला ठीक है। तो हमने 3,500 देकर अपनी 4,000 की उधारी को क्या कर दिए? खत्म कर दिए। तो जेब से 3,500 गया, लेकिन उधारी मेरी 4,000 की खत्म हो गई। तो 500 रुपए का क्या हो गया? मुझे प्रॉफिट हो गया, बच गए मेरे। ठीक है, ये था पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। अब बताओ, यहां ऐड हो गया 16,000, ये वैसी, ये 3,000 वैसी ही, और ये कितना माइनस करेंगे तो आपका आएगा 13,000। चलिए, एक टॉपिक और ऐड कर चुके हैं अपन, तो उसके लिए भी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब बताओ, परचेज टीवी, ये तो पुराना टॉपिक है, आप भी बताओ। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख कर बता देंगे कि सर मुझे ये डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चन को फिर से क्लियर करो। हम उसे पढ़कर आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे। परचेज टीवी, टीवी खरीदे आपने कितने रुपए की? 2,000 रुपए की। तो जब टीवी खरीदेंगे तो 2,000 रुपए जाएगा और टीवी आएगी। अब बताओ, 2 गया तो बचा 11,000, और ये 3,000, और यहां 2,000, और यहां 16,000, और यहां 0। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, स्पीड हो गया है या स्लो हो गया है, आप बता सकते हैं। और अब मैं आपको बोर्ड पर 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा इसके बाद इसी के जैसे देते रहूंगा, आप उसे बनाते रहेंगे। फिर मैं नया टॉपिक चालू करूंगा, फिर उसके 2-4 क्वेश्चन दूंगा, और फिर इसके बाद जो हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्रेडिट सेल। अभी हमने पढ़े क्रेडिट परचेस, फिर पढ़ने वाले क्रेडिट सेल, फिर हम सीबीएसई की बुक का शुरुआत के क्वेश्चन जो है उसको बनाना चालू कर देंगे, क्योंकि अब हम इस लायक के हो जाएंगे कि हम बुक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हम उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज इसके पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया हूं, और उस 2 क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट परचेस पर कि उसे सॉल्व करते हुए आपको क्रेडिट परचेस में एक्सपर्ट बनना है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यहां पर क्रेडिट सेल भी आ रहा है। पहले बिजनेस स्टार्ट करना सीखे, फिर गुड्स नॉर्मल खरीदना सीखे, फिर एक्सपेंसेस सीखे, फिर इनकम सीखे, फिर ज्यादा में सेल करना, कम में सेल करना, फिर क्रेडिट परचेस, और अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक क्रेडिट सेल। क्या होता है क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि आप अपनी दुकान में बैठे हैं, हम अपनी दुकान में बैठे हैं, हमने फर्नीचर की शॉप खोलकर बैठे हैं, और एक बंदा आता है, बोलता है भैया फरहान सर मुझे एक टेबल दे दो। मैं बोला पैसा है? तो बोलता नहीं पैसा अभी नहीं है, 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। तो मैंने बोला चल ठीक है ले जा ले। तो मैंने उसको फर्नीचर तो दे दिया, गुड्स तो दे दिया, तो गुड्स तो मेरे पास से गया, पैसा आया क्या? नहीं। तो पैसा मुझे वो कब देगा? बाद में देगा। सामने वाला पर्सन मुझे पैसा बाद में देगा। तो जो बाद में मुझे पैसा देगा उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? डेटर्स। वो हमें बाद में पैसा देगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक एसेट्स है। आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। मेरे जेब में पैसा रखा है, उसके जेब में रखा हुआ है, कल परसों लाके मुझे पैसा दे देगा, तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। तो देखो नया टॉपिक क्या आ रहा है इसमें? डेटर्स। ठीक है, और इसी नए टॉपिक को अगर अच्छा कर लिया आपने तो सीबीएसई की बुक का पहले से लेकर कई क्वेश्चन अब आपके बनने लग जाएंगे। अब आपको सिर्फ 4 टॉपिक बची है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस। ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद आप पूरी बुक के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जिसे बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट सेल में होता क्या है? अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा बेटा? गुड्स जाएगा, और हमें पैसा देने वाला पर्सन डेटर्स आएगा। तो गुड्स जाएगा और डेटर्स आएगा। बस ये याद रखना है कि हमने अगर टीवी बेच दी है उधारी तो टीवी गया और सामने वाला पर्सन आ गया। ठीक है, हमने गुड्स बेच दिए तो गुड्स माइनस हुआ और डेटर्स हमारे पास आ गया। आज नहीं तो कल हमको उससे
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किए तो हमारे पास क्या क्या आएगा, 20,000 रुपए का कैश आएगा, तो साथ ही में हमारी कैपिटल भी आएगी। तो चलिए पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट। कैश कितना हो गया, 20,000 रुपए, गुड्स अभी जीरो है, पैसे देने वाले डेटर्स जीरो है, और 20,000 का कैपिटल है, और क्रेडिटर्स भी क्या है, जीरो है। चलिए सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर से बताइए, लास्ट क्लास में ही हमने पढ़े थे, तो उसमें क्या लिखा था, क्रेडिट में आपने गुड्स परचेज किए हैं तो हमारे पास गुड्स आया, ठीक है, लेकिन सामने वाले को हमने पैसा नहीं दिया, तो गुड्स तो हमारे पास आ रहा है, कितने रुपए का आ रहा है, 5,000 रुपए का, लेकिन हमने सामने वाले को पैसा नहीं दिया। तो जब तक पैसा नहीं देंगे हमारे ऊपर क्या रहेगा, एक लायबिलिटीज रहेगा, एक टेंशन रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। बेटा ये लाइन में क्रेडिट परचेस में, क्रेडिट सेल में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आपको आराम आराम से बार बार वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर करके अच्छा करना है, ठीक है। तो देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स भी आ रहा है और क्रेडिटर्स भी आ रहा है, ये पॉइंट कंप्लीट। चलिए टोटल करते हैं, 20,000, 5,000, 0, फिर 20,000, 5,000। चलिए अब आ रहा है वही पॉइंट जो आज का नया है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। 3,000 रुपए का कॉस्ट का सामान हम सोल्ड कर रहे हैं, वो कितने का, 3,000 का, तो गुड्स कितने का जाएगा हमारे पास से, सिर्फ 3,000 रुपए का। सामने वाला पर्सन आया, बोला भाई मेरे को गुड्स चाहिए, बोला ठीक है दे देंगे, कितने का है, तो मेरे को पता है वो 3,000 का, उसको थोड़ा बताएंगे 3,000 का, उसको क्या बताएंगे, 5,000 रुपए का है। तो उसने बोला ठीक है दे दो, लेकिन पैसा अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। बोला ठीक है तेरा नाम लिख लेता हूं मैं कि तू मुझे बाद में पैसा देगा, तो वो जो बाद में हमें पैसा देगा उसे क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। 5,000 रुपए लिख लिया, तो बताओ 3,000 का सामान दे दिए, 5 वो आज नहीं तो कल दे ही देगा, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपए का। और प्रॉफिट होने से क्या होता है, हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। कितने की कैपिटल इंक्रीज होगी, 2,000 रुपए की। फिर से देख लो, 3,000 रुपए का सामान उधारी सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो 5 में बेच रहे हैं, तो सामने वाला 5 देगा, तो उसके नाम के सामने हमने 5 लिख लिए, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल बढ़ा दिए। चलिए हो गया ये पॉइंट भी कंप्लीट। इधर कितना है, 20,000, यहां बचा 2,000, ये आया 5, और ये है 22, और ये 5,000। चलिए कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स फोन करके के परेशान कर रहा है, पैसा दो पैसा दो, हमने बोले आ रहे हैं, गए उसके पास, जेब से निकाले 5,000 रुपए, मारे उसके मुंह पे, हिसाब खत्म। तो पैसा निकाले, ये क्रेडिटर्स को 5,000 रुपए दिए, रख अपना पैसा, और ये 5,000 रुपए हमारे जेब से कैश चला गया, हिसाब बराबर। ये देखो अब क्रेडिटर्स कितने का बचा, 0, ये हो गया पॉइंट कंप्लीट। और कैश कितने जेब में बचा, 15,000, सामान कितना पड़ा है, 2,000, पैसा देने वाला जो पर्सन है वो कितना बचा है, 5,000, और कैपिटल कितनी है, 22,000 रुपए। कोई डाउट है, ठीक है। चलिए आगे, कैश रिसीव बाय डेटर्स। वो पैसा जो हमें 5,000 देने वाला पर्सन है, उसको हमने फोन किए कि भाई तुमने तो कल देने का बोले थे, चलो लाओ पैसा दो, तो आया वो और 2,000 रुपए लेकर आया। मैंने चलो जितना मिला उतना ही ले लो, अभी बाकी बाद में देखेंगे। तो सामने वाले ने 2,000 रुपए लाया, तो 2,000 रुपए कैश आया, और उसने बोला भाई मेरे को कितना देना था, मैं बोला 5 देना था, 2 दे दिया, तो अब कितना बचा उसकी उधारी, 3,000 रुपए। ये भी पॉइंट खत्म। अब बताओ यहां पर ये वैसी का वैसी, यहां बचा हमारा 17,000, और ये 22,000, और ये 0। अब पढ़िए, पेड वेजेस। वेजेस देने पर क्या होता है, जेब से पैसा जाता है और कैपिटल कम हो जाती है, तो कैश माइनस हुआ 500 और कैपिटल माइनस हुआ 500, हिसाब बराबर। यहां कितना बचा बेटा, और यहां ये तो 0 हो चुका है, ये भी पॉइंट कंप्लीट। अब बताओ, कैश रिसीव बाय डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। हमने फोन लगाए, भाई पैसे देने वाले, तूने 3,000 रुपए बचा था देने का, ये देखो 5,000 रुपए था, 2 दे चुका है, तो कितना बचा था, 3,000 रुपए। हमने बोले आ मिल, आया वो। अब मैं बोला ला 3,000 रुपए कब देगा, बोला 3 तो नहीं दूंगा, अगर कुछ ऑफर दोगे तो पूरा दे दूंगा।
तो हमने बोले चल ठीक है 2500 रुपए दे दे। कितना रुपए दे दे? 2500 रुपए दे दे, 500 रुपए भूल जाओ। ठीक है, तो सामने वाले बोला ठीक है चलो देता हूं। तो कैश रिसीव बाय डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू, उसके पूरे 3000 के बदले में उसने सिर्फ कितना हमको दिया? 2500 रुपए दिया। तो चलो 2500 तो आया, लेकिन उसका नाम अब हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद तो वो देगा ही नहीं, फुल सेटलमेंट हो गया है, अब वो आएगा ही नहीं देने के लिए। तो मान लो 2500 मिल गया, 3000 का डेटर्स चला गया, हमें नुकसान हो गया 500 रुपए। कितना नुकसान हो गया? 500 रुपीज। कैश डिस्काउंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। हमने उसको डिस्काउंट दे दिए। भाई 3000 रुपए लेकर गया, फिर आया ही नहीं, दुबई भाग गया, तो क्या करेंगे? तो 2500 तो मिला, तो जितना मिलता है उतना आने दो। चलिए, तो अब बताइए यहां कितना हो गया हमारा? ये हो गया 19,000 रुपए, ये है 2000, और ये 0, और ये है 21,000, और ये भी क्या है? 0। ये पॉइंट कंप्लीट। अब बताओ, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 2000 रुपए, इंटरेस्ट में क्या मिलेगा? कैश मिलेगा प्लस 2000 रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां हो गया 21,000, 2000, 0, 23,000 रुपए। ये हो गया हमारा, ये पॉइंट भी कंप्लीट। अब आपको मैं स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन और दूंगा जिसको आप बनाएंगे। फिर अगली क्लास में मैं आपको सीबीएसई की बुक से आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, वो आपको बनाना है। फिर उसमें कुछ डाउट रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्त यारों को भेजिए, और आगे चल के हम आपके लिए एक बहुत धमाकेदार ऑफर लाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए।